हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रंगभूमि उपन्यास का भाग 45 कवर करेंगे। इसके पहले हम मेरे चैनल पर सभी अपलोडेड है अध्याय, उसे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 45, 46, 47 कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पांडेपुर में गोरखे अभी तक पड़ाव डाले हुए थे। उनके उबलों की जलने से चारों तरफ धुआं छाया हुआ था। उस श्यामावरण में बस्ती का खंडर भयानक मालूम होते थे। यहाँ अब भी दिन में दर्शकों की भीड़ रहती थी। नगर में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इन 2-3 दिनों में यहाँ एक बार ना आया हो। यह स्थान अब मुसलमानों का शहीदगाह और हिंदुओं का तपोभूमि के सहृदय हो गया था। यहाँ जहाँ विनय सिंह ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, वहाँ लोग आते तो पैरों से जूते उतार देते। कुछ भक्तों ने वहाँ पुष्प पत्र भी चढ़ा रखे थे। यहाँ की मुख्य वस्तु सूरदास के झोपड़े के चिन्ह थे। फूस के ढेर अभी तक पड़े हुए थे। यहाँ लोग आकर घंटों खड़े रहते और सैनिकों से क्रोध और घृणा की दृष्टि से देखते। इन पिशाचों ने हमारा मान मर्दन किया और अभी तक डटे हुए हैं। अब न जाने क्या करना चाहते हैं। बजरंगी, ठाकुरदीन, नयकराम, जगधर आदि अब सब अपना अधिकांश समय यही विचारने में व्यतीत करते थे। घर की याद भूलते भूलते ही भूलती है। कोई अपनी फूली फुटकी चीज़ें खोजने आता, कोई पत्थर या लकड़ी खरीदने, और बच्चों की तो अपने घरों के चिन्ह देखने में ही आनंद आता था। एक पूछता, अच्छा बताओ हमारा घर कहाँ था? दूसरा कहता, वह जहाँ कुत्ता लेटा हुआ है। तीसरा कहता, जी कहो हो ना, वहाँ तो विशु का घर था। देखते नहीं, ये अमरूद के पेड़ उसी के आंगन में था। दुकानदार आदि भी यही शाम सवेरे आते और घंटे सिर झुकाए बैठे रहते, जैसे घर वाले मृत देह के चारों ओर जमा हो जाते हैं। यह मेरा आंगन था और मेरा दलान था। यहीं बैठकर तो मैं वही लिखा करता था। अरे मेरी घी की हांडी पड़ी हुई है, कुत्तों ने मुंह डाल दिया होगा, नहीं तो लेते चलते। कई साल की हांडी थी। अरे मेरा पुराना जूता पड़ा हुआ है, पानी में फूलकर कितना बड़ा हो गया है। 2-4 सज्जन भी थे जो अपने बाप दादा के गड़े हुए रुपए खोजने आते थे। जल्दी में उन्हें घर खोदने का अवकाश न मिला था। दादा बंगाल की सारी कमाई अपने सिरहाने गाड़कर मर गए। कभी उसका पता न बताया। कैसी ही गर्मी पड़े, कितने ही मच्छर काटे, वह अपनी कोठरी में ही सोते थे। पिताजी खोदते खोदते रह गए। डरते थे कि कहीं शोर न मच जाए। जल्दी क्या है, घर में ही तो है, जब भी चाहेंगे निकाल लेंगे। मैं यही सोचता रहा। क्या जानता था कि आफत आने वाली है, नहीं तो पहले से ही खोद ना लिया होता। अब कहाँ तक पता चलता। जिसके भाग्य में होगा वह पाएगा। संध्या हो गई थी। नयकराम, बजरंगी और उसके अन्य मित्र आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नयकराम, कहो बजरंगी, कहीं कोई काम मिला, घर मिला? बजरंगी, नहीं, घर नहीं, पत्थर मिला। शहर में रहूं तो कितना किराया कहाँ से लाऊं? घास चारा कहाँ मिले? इतनी जगह कहाँ मिली जाती है। हाँ, औरों की भांति दूध में पानी मिलाने लगूं तो गुजर हो सकती है, लेकिन यह कर्म उम्र भर नहीं किया तो अब क्या करूँगा। देहात में रहता हूँ तो घर बनवाना पड़ता है। जमींदार का नजराना ना दो तो जमीन ना दे मिले। एक एक बसवे में 200 मांगते हैं। घर बनवाने की अलग 1000 रुपये चाहिए। इतने रुपये कहाँ से लाऊं? कितना मुआवजा मिला है उसमें से तो एक कोठरी भी ना बन सकती। मैं तो सोचता हूँ कि जानवरों को बेच डालूं और यही पुतली घर में मंजूरी करूँ। सब झगड़ा ही मिट जाए। तलब तो अच्छी मिलती है और कहाँ कहाँ ठिकाना ढूंढता फिरूं। जगदर, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बना बनाया मकान मिलने को रह जाएगा, पड़े रहेंगे, कहीं घर बैठे खाने को मिलेगा नहीं। दिन भर खोचा लिए नाम फिरे, यही मंजूर की। ठाकुरदीन, तुम लोगों से मजूरी हो सकती है। क्यों? मैं तो चाहे भूखों मर जाऊं पर मजूरी नहीं कर सकता। मजूरी सूदों की काम है। रोजगार करना बेसों का काम है। अपने हाथ अपना मर्तबा क्यों खोए? भगवान कहीं ना कहीं ठिकाना लगाए ही
यहाँ तो अब कोई मुझे सेंध में रखने को कहे तो मैं ना रहूं। बस्ती उजड़ जाती है तो भूतों का डेरा हो जाता है। देखते नहीं हो कैसा सिपाया छाया हुआ है, नहीं तो इस बेला यहाँ कितना गुलजार रहता था। नयाग्राम, मुझे क्या सलाह देते हो? बजरंगी देहात में रहूं या शहर में? बजरंगी भैया, तुम्हारा देहात में निभा ना होगा, कहीं पीछे हटना ही पड़ेगा। रोज शहर का आना जाना ठहरा, कितनी जम्मत होगी। फिर तुम्हारे यात्री तुम्हारे साथ देहात में थोड़े ही जाएंगे। यहाँ से तो शहर कितना दूर नहीं है, इतना भी दूर नहीं है, इसीलिए सब चले जाते हैं। नेकराम, तुम्हारी क्या है सलाह? जगधर, जगधर भैया, मैं तो शहर में रहने को ना कहूँगा। खर्च कितना बढ़ जाएगा। मिट्टी के मोल, पीने पानी के भी दाम दो। 40-50 का एक छोटा सा मकान मिलेगा। तुम्हारे हाथ निंदा 10-20 आदमी ठहरा चाहे, इसीलिए घर बड़ा लेनी पड़ेगी। उसका किराया 100 से नीचे ना होगा। गाय भैंसे रखेंगे, यात्रियों को कहाँ ठहराओगे? तुम्हें जितना मुआवजा मिला है उतने में तो इसकी ज़मीन भी ना मिलेगी। घर बनवाने को कौन कहे? नयाग्राम बोले, भाई बजरंगी, साल में 1200 रुपये किराए के कहाँ से लाएंगे? यहाँ सारी कमाई किराए में ही खर्च कर दूंगा। बजरंगी, ज़मीन की देहात में भी मोल लेनी पड़ेगी, सेंध तो मिलेगी नहीं। फिर कौन जाने किस गांव में शहर मिले। बहुत से आसपास के गांव में ऐसे भरे हुए हैं कि वहां अब एक झोपड़ी भी नहीं बन सकती। किसी के घर पर आंगन तक नहीं है। फिर मिल गई तो मकान बनवाने के लिए सारा सामान शहर से ले जाना पड़ेगा, उतने खर्च पड़ेगा। 9 की लकड़ी 90 खर्च। कच्चे मकान बनाओगे तो कितनी तकलीफ, टपके कीचड़ हो, रोज मानो कूड़ा निकले। 7वें दिन लिपने को चाहिए। तुम्हारे घर में कौन लिपने वाला बैठा हुआ है? तुम्हारा रहा कच्चे मकान में ना रहा जाएगा। शहर में आने जाने के लिए सवारी रखनी पड़ेगी, उसका खर्च भी 50 रुपये से नीचे ना होगा। तुम कच्चे मकान में तो कभी रहे नहीं, क्या जानो दीमक, कीड़े मकोड़े, सील पूरी छीछा दालें होती है। तुम शेरबेनी आदमी ठहरे। पान पत्ता साग सब्जी देहात में कहाँ? मैं तो यही कहूँगा कि देहात में एक ही जगह शहर में 2 खर्च पड़े। अब तुम शहर में ही रहो, वहाँ हम लोगों को भी भेंट मुलाकात हो जाए करेगी। वहाँ दूध दही लेकर शहर तो रोज आना ही पड़ेगा। नयाग्राम, वाह बहादुर वाह, तुम्हारा जोड़ तो भैरव था, दूसरा कौन तुम्हारे सामने ठहर सकता था? तुम्हारी बात मेरे मन में बैठ गई। बोलो बोलो जगधर, इसका कुछ जवाब देते हो तो दो, नहीं तो बजरंगी की डिग्री होती है। 100 रुपये किराया देना मंजूर। यह झंझट कौन सिर पर लेगा? जगधर भैया, तुम्हारी मर्जी है तो शहर में ही चले जाओ। मैं बजरंगी से लड़ाई थोड़ी ही करता हूँ, पर देहात देहात ही है, शहर शहर ही। शहर की पानी तक तो अच्छा नहीं मिलता, वहीं बम्बे की पानी पियो, धर्म जाए और कुछ स्वाद भी ना मिले। ठीक ठाकुर दिन धन अंधा आग मजानी था, जानता था कि एक दिन वह पुतली घर हम लोगों का वनवास देगा। जान तक गवाई पर अपनी जमीन दी। हम लोग इस डरे के चमों में आकर उसका साथ ना छोड़ते तो साहब लाख सिर पटक कर मर जाते, एक ना चलती। नयाग्राम, अब उससे बचने का कोई आशा नहीं मालूम होती। आज मैं गया था, बुरा हाल था। कहते थे रात को होश में था। जौन सेवक साहब और राजा साहब की देर तक बातें की, मिठवा से भी बातें की। सब लोग सोच रहे हैं अब बच जाएगा। सिविल सर्जंट ने मुझे खुद कहा, अंधों की जान की कोई खटका नहीं है। पर सूरदास यही कहता रहा कि मैं आपको मेरी जो सांसद करनी है कर लीजिए, मैं बचूंगा नहीं। आज बोल चाल बंद है। मिठवा बड़ा कुपत निकला, उसी की कुपूती ने अंधा की जान ली। दिल टूट गया, नहीं तो अभी कुछ दिन और चलता। ऐसे वीर बिछले ही नहीं होते हैं। आदमी नहीं था, देवता था। बजरंगी, सच कहते हो भैया? आदमी नहीं था, देवता था। ऐसा शेर आदमी कहीं नहीं देखा। सच्चाई तो सामने किसी की परवाह नहीं की, चाहे कोई अपने घर का लाट ही क्यों ना हो। धीसू के पीछे मैं उससे बिगड़ गया था, पर अब
जो सोचता हूँ तो मालूम होता है कि सूरदास ने अब कोई अन्याय नहीं किया। कोई बदमाश हमारी ही बहू बेटी को बुरी निगाह से देखे तो बुरा लगेगा ही नहीं, उसके खून के प्यासे हो जाएंगे, घात पाएंगे तो सिर उतार लेंगे। अगर सूर्य से हमारा साथ वहीं बर्ताव किया तो क्या बुराई की। देसू की चलन बिगड़ गया था, सजा ना पाता तो न जाने क्या अंधेर करता। ठाकुर दीन अब तक या तो उसी की जान पर बन गई होती या दूसरे की। जगदर चौधरी घर गांव में इतनी सच्चाई नहीं बरती जाती। अगर सच्चाई में किसी का नुकसान होता है तो उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। सूर्य में और सब बात अच्छी थी, बस इतनी ही बुरी थी। ठाकुर दीन देखो, जगदर सूरदास यहाँ नहीं है। किसी के पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वालों की तो बात ही क्या, सुनने वालों को भी पाप लगता है। न जाने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था, सारा जमा चंदा चोर मुँह से ले गए। यह पाप अब ना करूँगा बजरंगी। हाँ जगधर, यह बात अच्छी नहीं। मेरे ऊपर भी तो वही पड़ी है जो तुम्हारे ऊपर पड़ी है, लेकिन सूरदास की बदहोई नहीं सुन सकता। ठाकुर जी, इन्हीं बहू बेटी को कोई घूरता तो ऐसी बातें ना करते। जगधर, बहू बेटी की बात और है, हरचैयों की बात और। ठाकुर दीन, बस अब चुप ही रहना। जगधर, तुम ही एक बार सुभागी की सफाई करते फिरते थे, आज हरजाई कहते हो। लाज की भी नहीं आती। नयकराम, ये आदत बहुत खराब है। बजरंगी, चांद पर थूकने से थूक अपने आप मुंह पर पड़ता है। जगधर, अरे मैं सूर्य की निंदा थोड़ी ही कर रहा हूँ। दिल दुखता है तो बात मुंह से निकल ही पड़ती है। तुम ही सोचो, विद्याधर अब किस काम का रहा। पढ़ना लिखना सब मिट्टी में मिला कि नहीं। अब ना सरकार में नौकरी मिलेगी ना कोई दूसरा रखेगा। उसकी तो जिंदगानी खराब हो गई। बस यही दुख था, नहीं तो सूरदास का सा आदमी कोई क्या होगा। नयकराम, हाँ इतना मैं भी नहीं मानता कि उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। जिस सच्चाई में किसी का अनबन होता है उसका मुंह से ना निकलना ही अच्छा। लेकिन सूरदास की सब कुछ माफ़ है। ठाकुर दीन, सूरदास के इल्म तो छीन ही लिया। जगधर, यह इल्म किस काम का है। जब नौकरी चाकरी ना कर सके, धर्म की बात होती तो यूँ भी काम ले देती। यह विद्या हमारे किस काम आवेगी। नयकराम, अच्छा यह बता, सूरदास मर गए तो गंगा नहाने चलोगे कि नहीं। जगधर, गंगा नहाने क्यों नहीं चलूँगा, सबसे पहले चलूँगा। कंधा तो आदमी बैरों को भी देता है। सूरदास हमारे बैरे नहीं थे। जब उन्होंने मितवा को नहीं छोड़ा, जिसके बेटे की तरह पाला, तो दूसरों की बात ही क्या। मितवा क्या वह अपने खास बेटों को नहीं छोड़ते। नयकराम, चलो देख आए। चारों आदमी सूरदास को देखने चले। इसी के साथ हमारा 45 चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग 47 चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग 47 में प्रवेश कर रहे हैं। चारों आदमी खाबा खाने पहुँचे तो 9 बज चुके थे। आकाश निंद्रा में मग्न आंखें बंद किए पड़ा हुआ था। जब पृथ्वी जाग रही थी, भैरव खड़ा सूरदास का पंखा छाल रहा था। लोगों को देखते ही देखते आंखों से आंसू गिरने लगे। सिरहाने की और कुर्सी पर बैठी हुई सोफिया चिंताकुल नेत्रों से सूरदास को देख रही थी। सुभागी एक गिट्टी की आग बना रही थी कि थोड़ा सा दूध गर्म कर सूरदास को पिलाएं। तीनों ही ने मुंह पर नैराश्य का चित्रा खींचा हुआ था। चारों ओर वह निशमता छाई हुई थी। तो मृत्यु का पूर्वाभास है। सोफी ने कतार स्वर्ग से कहा, पांडा जी, आज शोक की रात है। इसकी नाड़ी में कोई मिनटों तक पता नहीं चलता। शायद आज की रात मुश्किल से कटे। चेष्टा बदल गई। भैरव दोपहर की यही हाल है, ना कुछ बोलते हैं ना किसी को पहचानते हैं। सोफी, डॉक्टर गांगुली आते होंगे, उनका तार आया था तो मैं आ रहा हूँ। यूँ तो मौत की दवा किसी के पास नहीं, लेकिन संभव है डॉक्टर गांगुली के हाथों कुछ यश हो। सुभागी, मैंने शाम को ही पुकारा था तो आंखें खोली थी, पर बोले कुछ नहीं। ठाकुर दीन बड़ा प्रतापी जीव था। यही बातें हो रही थी। एक मोटर आई
और कुंवर भरत सिंह, डॉक्टर गांगुली और रानी चांदबी उतर पड़ी। गांगुली ने सूरदास के मुंह की ओर देखा और निराशा और मुस्कुराहट के साथ बोले, हमको 10 मिनट तक की देर होता तो इनका दर्शन भी न पाते। विमान आ चुका है, क्यों दूध गर्म करता है भाई? दूध कौन पिएगा? यमराज तो दूधा पीने का मोहलत नहीं देता। सोफिया ने सरल भाव से कहा, क्या आप कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? गांगुली, बहुत कुछ हो सकता है मिस सोफिया, हम यमराज को परास्त कर देगा। इससे प्राणी का यथार्थ जीवन तो मृत्यु के पीछे ही होता है, जब वह पंचभूतों के संस्कार से रहित हो जाता है। सूरदास अभी नहीं मरेगा, बहुत दिनों तक नहीं मरेगा, हम सब मर जाएगा, कोई कल कोई परसों, पर सूरदास तो अमर हो गया, उसने तो काल को जीत लिया। अभी तक उसका जीवन पंचभूतों के संस्कार में सीमित था, अब वह प्रसारित होगा, समस्त प्रांत को, समस्त देश को जागृति प्रदान करेगा, हमें कर्मण्यता का, वीरता का आदर्श बनाएगा। यह सूरदास की मृत्यु नहीं है सोफी, यह उनके जीवन ज्योति का विकास है, हम तो ऐसा ही समझता है। यह कहकर डॉक्टर गांगुली ने जेब से एक शीशी निकाली और उसमें से कई बूंदें सूरदास के मुंह खोलकर पिला दी। तत्काल उसका असर दिखाई दिया। सूरदास ने विवर्ण मुख डाल पर हल्की हल्की सूखी दौड़ गई, उसकी आंखें खोल दी, इधर उधर अमिमेश दृष्टि से देखकर हंसा और ग्रामोफोन की कर्मी बैठी हुई नीरस आवाज़ से बोला, बस बस, अब मुझे क्यों मारते हो? तुम जीते, मैं हारा, यह बाजी तुम्हारे हाथ नहीं रही, मुझसे खेलते नहीं बना। तुम मांझे हुए खिलाड़ी हो, दम नहीं उखड़ता, खिलाड़ियों को मिलाकर खेलते हो और तुम्हारा उत्साह भी खूब है। हमारा दम उखड़ जाता है, हाँफने लगते हैं और खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में झगड़ते हैं, गाली गलौज मारपीट करते हैं, कोई किसी का नहीं मरता। तुम खेलने में निपुण हो, हम अनाड़ी हैं, बस इतना ही फर्क है। तालियां क्यों बजाते हो? यह तो जीतने वाले का धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म ही तो है, हमारा पीठ ठोकना। हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की, फिर खेलोगे? जरा दम लेने दो, हार कर भी तुम्ही से खेलना सीखेंगे, पर एक न एक दिन हमारी जीत होगी, पूरी जरूर होगी। डॉक्टर गांगुली इस अनर्गल कथन की आंखें बंद किए हुए भाव से तन्मय होकर सुनते रहे, मानो ब्रह्म वाक्य सुन रहे हैं। जब भक्तिपूर्ण भाव से बोले, बड़ी विशाल आत्मा है, हमारे सारे पारस्परिक सामाजिक राजनीतिक जीवन को अत्यधिक सुंदर विवेचना कर दी और थोड़े से शब्दों में सोफी ने सूरदास से कहा, सूरदास, कुंवर साहब और रानी जी आए हुए हैं, कुछ कहना चाहते हो? सूरदास ने उन्मादपूर्ण उत्सुकता से कहा, हाँ, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कहाँ है? उनके चरणों का धूल मेरे माथे पे लगा दो, तर जाऊं। नहीं, मुझे उठाकर बैठा दो, खोल दो यह पट्टी, मैं खेल चुका, अब मुझे महरम पट्टी नहीं चाहिए। रानी कौन? विनय सिंह की माता ना, कुंवर साहब उनके पिता ना। मुझे बैठा दो, उनके पैरों पर आंखें मलूंगा, मेरी आंखें खुल जाएगी, मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीष दो। माता, अब मेरी जीत होगी, कहो। वह सामने विनय सिंह और इंद्रदत्ता सिंहासन पर बैठे हुए मुझे बुला रहे हैं, उनके मुख पर कितना तेज है। मैं भी आता हूँ, यहाँ तुम्हारी कुछ सेवा कर ना सका, अब वहीं करूँगा। माता पिता भाई बंद सबको, सूरदास को राम राम, सब अब जाता हूँ, जो कुछ बनना बिगड़ा हो क्षमा करना। रानी चांदबी ने आगे बढ़कर भक्ति विलव दशा में सूरदास के पैरों पर अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। सूरदास के पैर आंसू जल से भीग गए। कुंवर साहब की आंखों में रुमाल डाल लिया और खड़े खड़े रोने लगे। सूरदास ने मुख श्री फिर मलिन हो गई और सदिया का असर मिट गया, ओठ नीले पड़ गए, हाथ पांव ठंडे हो गए। नयक राम गंगा जल लाने दौड़ा,
जगधर ने सूरदास के समीप जाकर जोर से कहा, सूरदास, मैं हूँ जगधर, मेरा अपराध क्षमा करना। यह कहते कहते आवेग से उसका कंठ रूंधा गया। सूरदास मुंह से कुछ न बोला, दोनों हाथ जोड़े, आंसुओं की दोनों बूंदें गालों पर बह आई और खिलाड़ी मैदान से चला गया। क्षण मात्रा में चारों तरफ खबर फैल गई। छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान, हजारों की संख्या निकल पड़े। अब नंगे सिर, नंगे पैर, गले में एकोछियाँ डाले सभा खाने के मैदान में एकत्र हुए। जिनका कोई नहीं होता उनका सब होते हैं। सारा शहर उमड़ा चला आता है। सब के सब खिलाड़ी को एक आंख देखना चाहते थे, जिसकी हार से भी जीत का गौरव था। कोई कहता था सिद्ध है, कोई कहता था वही वली था, कोई देवता कहता था, पर कोई यथार्थ में खिलाड़ी था। वह खिलाड़ी जिसके माथे पर कभी मैल नहीं आया, जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, जिसने कभी कदम पीछे नहीं हटाए। जीता तो प्रसन्नचित्त रहा, हारा तो प्रसन्नचित्त रहा। हारा तो जीतने वाले की कीना नहीं रखा, जीता तो हारने वाले पर तालियां नहीं बजाई। जिसने खेल का सदैव नीति का पालन किया, कभी धांधली नहीं की, कभी दृढ़ी पर चिपकर चोट नहीं की। भिखारी था, अपंग था, धंधा था, दीन था, कभी भरपेट दाना नहीं नसीब हुआ। कभी तन पर वस्त्र पहनने के को नहीं मिला। न हृदय धैर्य और क्षमा सत्य का शासन का अभागा भंडार था। देह पर मांस न था, पर हृदय पर विनय, शील और सहानुभूति भरी हुई थी। हाँ, वह साधु न था, परमात्मा न था, देवता न था, फरिश्ता न था, एक शूद्र शक्तिहीन प्राणी था, चिंताओं और बाधाओं से घिरा हुआ, जिसमें अवगुण भी थे और गुण भी। गुण कम थे, अवगुण बहुत। क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, ये सभी दुर्गंध उसके चरित्र के भरे हुए थे। गुण केवल एक था, किंतु ये सभी दुर्गुण उस पर गुण के संपर्क में से नमक भी खान से जाकर हो जाने वाली वस्तुओं की भांति देवगुणों की रूप धारण कर लेते थे। क्रोध सत्क्रोधा हो जाता था, लोभ सदा अनुरोग हो, मोह दुस्साहस के रूप प्रकट होता था, और अहंकार आत्माभिमान के वेश में। और वह गुण क्या था? न्याय, प्रेम, सत्य, भक्ति, परोपकार, दर्द, या उसका जो नाम चाहे रख लीजिए। अन्याय देखकर उससे न रहा जाता था। अनीति उसके लिए असहाय थी। मृतदेह कितनी धूमधाम से निकली, उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। गाजे बाजे न थे, हाथी घोड़ा न थी, पर आंसू बहने वाले, आंखों में कीर्ति गान करने वाले मुखों में कमी न था। बड़ा समाहार था। सूरदास की सबसे बड़ी जीत यह थी कि शत्रुओं को भी उसने शत्रुता ना थी। अगर शोक समाज में सोफिया गांगुली, जानवी भगत सिंह, नायकराम भैरव आदि थे, तो महेंद्र कुमार सिंह, जॉन सेवक, जगधर, यहाँ तक कि मिस्टर कलक भी थे। चंदन की चीता बनाई गई थी, उस पर विजय पताका लहरा रही थी। दह क्रिया कौन करता? मिठवा ठीक उसी अवसर पर रोता हुआ आ पहुंचा। सूरदास जीते जी जो कुछ ना कर पाया था, मरकर किया। इसी स्थान पर कई दिन पहले यही शोक दृश्य दिखाई दिया था। अंतर केवल इतना था, उस दिन लोगों के हृदय शोक से व्यतीत था, आज विजय गर्व से परिपूर्ण। वह एक वीर आत्मा की वीर मृत्यु थी। यह एक खिलाड़ी की अंतिम लीला। एक बार सूर्य की किरणें चीता पर पड़ी तो उस गर्व की आभा थी, मानो आकाश में विजय गान से स्वर आ रहे हो। लौटते समय मिस्टर कलक ने राजा महेंद्र कुमार से कहा, मुझे इसका अफसोस है कि मेरे हाथ से ऐसे आदमी की हत्या हुई। राजा साहब ने कुतूहल से कहा, सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य क्यों? कलक, नहीं राजा साहब, दुर्भाग्य ही है। हमें आप जैसे मनुष्य से भय नहीं, भय ऐसे ही मनुष्य से है जो जनता के हृदय पर शासन कर सकते हैं। यह राज्य करने का प्रायश्चित है कि इस देश में हम ऐसे आदमियों का वधा करते हैं जिन्हें इंग्लैंड से हम देवतुल्य समझते हैं। सोफिया उस समय उसके पास होकर निकली। यह वाक्य उसके कान में पड़ा। बोली, काश ये शब्द आपके अंतःकरण से निकले होते।
यह सुनकर वह आगे बढ़ गई। मिस्टर क्लर्क यह व्यंग सुनकर बौखला गए। जब्त ना कर सके तो घोड़े पर बढ़ाकर बोले, यह तुम्हारे उस अन्याय का फल है जो तुमने मेरे साथ किया है। सोफी आगे बढ़ गई थी। ये शब्द उसके कान में ना पड़े। गगन मंडल के पथिक जो मेघ का अवतरण से बाहर निकल आए थे, एक एक करके विदा हो रहे थे। सबके साथ जाने वाले भी एक एक करके चले गए, पर सोफिया कहाँ जाती उसकी दुविधा में खड़ी थी कि इंदु मिल गई। सोफिया ने कहा, इंदु जरा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग 47 में प्रवेश कर रहे हैं। संध्या हो गई थी। मिल के मजदूर छुट्टी पा गए थे। आजकल दूनी मजदूरी देने पर भी बहुत थोड़े मजदूर काम करने आते थे। पांडापुर में सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ अब मकानों का भवनावेश विशेष का सिवा कुछ नजर न आता था। हाँ, वृक्ष अभी तक जयो का तयो खड़े थे। वह छोटा सा नीलम का वृक्ष अब सूरदास की झोपड़ी का निशान बतलाना था। फूस लोगों बटोर ले गए थे। भूमि समतल की जा रही थी और कहीं कहीं नए मकान का दाग बेल पड़ चुकी थी। केवल बस्ती के अंतिम भाग में एक छोटा सा खपरेल का मैदान अब तक आबाद था, जैसे किसी परिवार के सब प्राणी मर गए हो। केवल एक जीर्णशीर्ण लोक पीड़ित बूढ़ा नामलेवा रह गया हो। यही कुलसुम का घर है, जिसे अपने वचनानुसार सूरदास की खातिर से जौन सेवक ने गिरने नहीं दिया था। द्वार पर नसीमा और सबीर खेल रहे थे और तहिर अली एक टूटी हुई खाट पर सिरे झुकाए बैठे हुए थे। ऐसा मालूम होता था महीनों से उसके बाल नहीं बने। शरीर दुर्बल है, चेहरा मुरझाए हुए, आंखें बाहर को निकाल आई है। सिर के बाल भी खिचड़ी हो गए हैं। कारावास के कष्टों और घर की चिंताओं से कमर तोड़ दी है। काल गति ने उस पर बरसों का काम महीनों में कर डाला है। उसके अपने कपड़े जो जेल में छूटते समय वापस मिले थे, उतारे को मालूम होते हैं। प्राप्त काल वह नैनी जेल से आए हैं और उस अपने घर के दुर्दशा ने उन्हें इतना तुच्छा कर रखा है कि बाल बनवाने तक का इच्छा नहीं होती। उनके आंसू नहीं थमते। बहुत मन को समझाने पर भी नहीं थमते। इस समय उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उनकी राह रहकर महिर अली के क्रोध आता है और वह एक लंबी खानदान के लिए संघर्ष झेले थे। वे सारी तकलीफ़ें, सारी कुर्बानियाँ, सारी तपस्याएं बेकार हो गई। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी मुसीबतें झेली थी? इसी दिन के लिए अपने खून से खानदान के पेड़ को खींचा था? यही करवटे फल खाने के लिए आखिर मैं जेल ही क्यों गया था? मेरी आमदनी मेरे बाल बच्चों की परवरिश के लिए काफ़ी थी। मैंने जान दी खानदान के लिए। अब्बा ने मेरे सिर का बोझ रख लिया था, वही मेरी तबाही का सबब हुआ। गजब खुदा का! मुझ पर यह सितम, मुझ पर यह कहर। मैंने कभी नए जूते नहीं पहने। बरसों कपड़े में थक लिया लगा लगा कर दिन काटे। बच्चे मिठाइयाँ को तरस तरस कर रह जाते थे। बीवी को सिर के लिए तेल भी मैस पर ना होता था। चूड़ियाँ पहनना नसीब ना था। हमने फाके किए जेवर और कपड़े की कौन कहे। ईद के दिन भी बच्चे को नए कपड़े ना मिलते थे। कभी इतना हौसला ना हुआ कि बीवी के लिए एक लोहे का छल्ला बनवाता। उल्टे उसी के सारे गहने बेच बेच कर खिला दिए। इन सारी तपस्या का यह नतीजा। और अब भी मेरी गैर हाजिरी में मेरे बच्चे इस तरह घर से निकाल दिए गए, गोया किसी गैर के बच्चे हैं। मेरी बीवी को रो रो कर दिन काटने पड़े। कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है हुआ। और मैंने इसी लौंडे के लिए गबन किया था, इसी के लिए अमानत की रकम उड़ाई थी। क्या मैं मर गया था? अगर वे लोग मेरे बाल बच्चों को अच्छी तरह इज्जत आबरू के साथ रखते तो क्या मैं ऐसा गया गुजरा था कि उनके एहसान का बोझ उतारने की कोशिश ना करता? ना दूधा घी खिलाते, ना तांजेब अब भी खिलाते, रुकी रोटियां ही देते, गंजी गाढ़ा ही पहनाते।
पर घर में तो रखते वे रुपया के पान खा जाते होंगे और यहाँ मेरी बीवी की सिलाई करके अपना गुजर बसर करना पड़ा। उन सबों से तो जौन सेवक ही अच्छे, उन जिन्होंने रहने का मकान तो ना गिरवाया, मदद करने के लिए आए तो कुसुम ने ये विपत्ति के दिन सिलाई कर कर के काटे थे। देहात की स्त्रियां उसके यहाँ अपनी कुर्तियों, बच्चों के लिए टॉप और कुर्ते सिलवाती, कोई पैसे दे जाती, कोई अनाज। उसे भोजन वस्त्र का कष्ट न था। तहीर अली अपनी समृद्धि के दिनों में भी इससे ज़्यादा सुख ना दे सके थे। अंतर केवल यह था कि तब उनकी सिर पर अपना पति था, अब सिर पर कोई न था। इस आश्रयहीनता की ने विपत्ति को और भी असहाय बना दिया था। अंधकार में निर्जलता और भी भयप्रद हो जाती है। तहीर अली सिर झुकाए शोकमग्न बैठे थे कि कुसुम ने द्वार पर आकर कहा, शाम हो गई और अभी तक कुछ नहीं खाया, चलो खाना ठंडा हुआ जाता है। तहीर अली ने सामने से खंडरों की ओर ताकते हुए कहा, महिर थाने में ही रहते हैं ना, या कहीं और मकान लिया है? कुसुम, मुझे क्या खबर, यहाँ तब की झूठों भी तो नहीं आए। जब ये मकान खाली करवाए जा रहे थे तब एक दिन सिपाहियों को लेकर आए थे। नसीमा और सबीर चाचा चाचा कहकर दौड़े तो दोनों ने धुतकार दिया। तहीर, हाँ क्यों न धुतकारते, उनके कौन होते थे। कुसुम, चलो 2 लुक़मे खा लो। तहीर, महिर मियाँ से मिले बगैर मुझे दाना पानी हराम है। कुसुम, मिल लेना, कहीं भागे जाते हैं। तहीर, जब तक जी भर से बात ना कर लूँगा दिल को तसलीम ना ले होगी। कुसुम, खुदा उन्हें खुश रखे, हमारी तो किसी तरह कट ही गई। खुदा ने किसी न किसी हीले की रोजी पहुँचा तो दी। तुम सलामत रहोगे तो हमारी फिर आराम से गुजरेगी और पहले से ज़्यादा अच्छी तरह 2 को खिलाकर खाएंगे। उन लोगों ने तो कुछ किया, उनका सवाब और अजाब उनको खुदा से मिलेगा। तभी खुदा ही इंसाफ करता तो हमारी यह हालत क्यों होती। उसमें इंसाफ करना छोड़ दिया। इतने में एक बुढ़िया सिर पर टोकरी रखे आकर खड़ी हो गई और बोली, बहू, लड़कों के लिए भुट्टे लाई हूँ, क्या तुम्हारे मियाँ आ गए? कुसुम बुढ़िया के साथ कोठरी में चली गई। उसके कुछ कपड़े सिले थे। दोनों ने इधर उधर की बातें होने लगी। अंधेरी रात को लहरों की भांति पूर्व दिशा में दौड़ी चली आती थी। वे खंडर ऐसे भयानक मालूम होने लगे मानो कोई कब्रिस्तान है। नसीमा और सबीर दोनों आकर ताहिर अली के गोद में बैठ गए। नसीमा ने पूछा, अब्बा, अब तो हमें छोड़कर ना जाओगे? सबीर, अब जाएंगे तो मैं इन्हें पकड़ लूँगा, देखे कैसे चले जाते हैं। ताहिर, मेरे तो तुम्हारे लिए मिठाई भी नहीं लाया। नसीमा, तुम तो हमारे अब्बा जान हो, तुम नहीं थे तो चाचा ने हमें अपने पास से भगा दिया था। साबिर, पंडित जी ने तो हमें पैसे दिए थे, याद है ना? नसीमा, और सूरदास की झोपड़ी में हम तुम जाकर बैठे तो उसने हमें गुड़ खाने को दिया था, मुझे गोद में उठाकर प्यार करता था। सबीर, उस बेचारे को एक साहब ने गोली मार दी अब्बा, मर गया। नसीमा, यहाँ पलटन आई थी अब्बा, हम लोग मारे डर के घर से ही ना निकलते थे। क्यों सबीर? सबीर, निकलते तो पलटन वाले पटक के ले जाते। बच्चे तो बाप की गोद में बैठकर चहक रहे थे, किंतु पिता का ध्यान उसकी ओर न था। वो महिर अली से मिलने के लिए विकल्प हो रहे थे। अब अवसर पाया तो बच्चे से मिठाई लाने का बहाना करके चल पड़े। थाने पर पहुंचकर पूछा तो मालूम हुआ कि दरोगा जी ने अपने मित्रों के साथ बंगले में विराजमान है। ताहिर अली बंगले की तरफ चले। वो फूस का अटकोना झोपड़ा था, लताओं और बेलों का सजा हुआ। महिर अली ने बरसात में सोने और मित्रों के साथ विहार कर के लिए इसे बनवाया था। चारों तरफ से हवा आती थी। ताहिर अली ने समीप जाकर देखा तो कोई भद्र पुरुष मंसनद लगाए बैठे हुए थे। बीच में पीकदान रखा हुआ था। खमीरा तंबाकू धुआंधार उड़ा रहा था। एक
तरी में पान इलायची रखे हुए थे। 2 चौकीदार खड़े पंखा झाल रहे थे। इस वक्त ताश की बाजी हो रही थी। बीच बीच में चूहल भी हो जाती थी। तहीर अली ने छाती पर सांप लेटने लगा। यहाँ ये जलसे हो रहे हैं, यह पेश का बाजार गर्म है और एक मैं हूँ, कहीं बैठने का ठिकाना नहीं। रोटियां के लाले पड़े हैं। जहाँ यहाँ जितना पान तंबाकू में उड़ जाता होगा, उतने में मेरे बाल बच्चे की परवरिश हो जाती। मारे क्रोध के होठ चबाने लगे। खून खौलने लगा। बेधड़क मित्र समाज में घुस गए और क्रोध तथा गलनी के उन्मत्त होकर बोले, महिर, मुझे पहचानते हो? कौन हूँ? गौर से देख लो। बूढ़े हुए बालों में फटे वे कपड़ों से मेरी सूरत इतनी ही बदल डाली है कि पहचाना ना पहचान सकूं। बदहाली सूरत को नहीं बदल सकता। दोस्तों, आप लोग शायद न जानते होंगे, मैं इस बेवफा, दगाबाज, कमीने आदमी का भाई हूँ। इसके लिए मैंने क्या क्या तकलीफ़ें उठाई है, यह मेरा खुदा जानता है। मैंने अपने बच्चों को, अपने कुनबे को, अपनी जात को इसके लिए मिटा दिया। इसकी माँ और इसके भाइयों के लिए मैंने यह वह सब कुछ किया जो कोई इंसान कर सकता है। इसी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, इसके शौक़ और तमील का खर्च पूरा करने के लिए मैंने कर्ज लिए, अपने आका की अमानत में खयानत की और जेल की सज़ा काटी। इन तमाम नौकरियों कि यह इनाम है कि इस भले आदमी को मेरे बाल बच्चे की भी बात भी ना पूछी। यह उसी दिन मुर्दाबाद से आया था जिस दिन मुझे सजा हुई थी। मैंने इसे तांगे पर आते देखा। मेरी आंखों में आंसू झलक आए। मेरा दिल पिघला कर उछलने लगा कि मेरा भाई अभी आकर मुझे दिलासा देगा और ख़ानदान को संभालेगा। पर यह एहसान फरामोश आदमी सीधा चला गया। मेरी तरफ ताका तक नहीं, मुंह फेर लिया। उसके 2-4 दिन बाद यह अपने भाइयों के साथ यहाँ चला आया। मेरे बच्चों को वही वीराने में छोड़ दिया। यहाँ मझील सजी हुई है, ऐश हो रहा है, और वहाँ मेरे अंधेरे घर में चिराग बत्ती का ठिकाना नहीं। खुदा अगर मुंसिफ होता तो इसके सिर पर उसका कहर बिजली बनकर गिरता, लेकिन इसके इंसाफ करना छोड़ दिया। आप लोग इस जालिम से पूछिए कि क्या मैं इसे सुलूक और बेदखली का लायक था? क्या इसी दिन के लिए मैंने फकीरों की सी जिंदगी बसर की थी? इसको शर्मिंदा कीजिए, इसके मुंह में कालिख लगाइए, इसके मुंह पर थूकिए। नहीं, आप लोग इसके दोस्त हैं। मुरव्वत के सब इंसाफ ना कर सकेंगे। अब मुझी को इंसाफ करना पड़ेगा। खुदा गवाह है, खुद इसका दिल गवाह है कि आज तक मैंने इसे कभी तेज निगाहों से नहीं देखा। इसे खिलाकर खुद भूखा रहा, इसे पहनाकर खुद नंगा रहा। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कब नए जूते पहने थे, कब नए कपड़े बनवाए थे। इसके उतारों भी पर मेरी बरस होती थी। ऐसे जालिम पर अगर खुदा का अजाब नहीं गिरता तो इसका सब यही है कि खुदा ने इंसाफ करना छोड़ दिया। तहीर अली ने जल प्रवाह के वेग से अपने मुद्रोदन प्रकट किए और इसके लिए पहले ही महिर अली को जवाब दे या सोच सके कि क्या जवाब दूं या तहीर अली को रोकने की चेष्टा करे, उन्होंने झटपट कलमदान उठा लिया, उसकी सिहाई निकाल ली और महिर अली के गर्दन जोर से पकड़कर सिहाई मुंह पर पोत दिया। अब 3 बार उन्हें झुक झुक कर सलाम किया और अंत में यह कहकर वहीं बैठ गए, मेरे अरमान निकल गए। मैंने आज से समझ लिया कि तुम मर गए और तुमने तो पहले ही से मरा हुआ समझ लिया है। बस हमारे दरमियान इतना ही नाता था, आज यह भी टूट गया। मैं अपनी सारे तकलीफ़ों का सिला और इनाम पा गया। अब तुम्हें अधिकार है, मुझे गिरफ्तार करो, मारो पीटो, जलील करो। मैं यहाँ मरने ही आया हूँ, ज़िंदगी से जी भर गया, दुनिया रहने की जगह नहीं। यहाँ इतनी दगा है कि इतनी बेवफाई है, इतना हसद है, इतना कीना है कि यहाँ जिंदा रहकर कभी खुशी नहीं मैस पर हो सकती। महिर अली संकल्पित हो उठे।
बैठे रहे। पर उसके एक मित्र ने कहा, मान लीजिए इसने बेवफाई की। तहीर अली बोले, मान क्या लूँ साहब, भुगत रहा हूँ, रो रहा हूँ, मानने की बात नहीं है। मित्रों ने कहा, मुझसे गलती हुई, इन्होंने ज़रूर बेवफाई की, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, यह हरकत स्वभावत से वाइफ है कि किसी के सरे मछी बुरा भला कहा जाए और इसके मुंह पर कालिक लगा दिया जाए। दूसरे बोले, सफारत की वाइफ ही नहीं है, पागलपन है, ऐसे आदमी को पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। तहीर जानता हूँ सफारत की वाइफ है, लेकिन मैं शरीफ नहीं हूँ, पागल हूँ, दीवाना हूँ। सफारत आंसू बनाकर आंखों से बह गई। जिसके बच्चे गलियों में दुकानों पर भीख मांगते हो, जिसकी बीवी पड़ोसियों का आटा पीस कर अपना गुजर करे, जिसकी कोई खबर लेने वाला ना हो, जिसके रहने का घर ना हो, जिसके पहनने का कपड़ा ना हो, वह शरीफ नहीं हो सकता और ना वह आदमी शरीफ हो सकता है। जिसकी बेरहमी के हाथों मेरी यह दुर्गत हुई, अपने जेल से लौटने वाले भाई को देखकर मुंह फेर लेना अगर शराफत है तो यह भी शराफत है। क्यों मियाँ, महिर बोलते क्यों नहीं? याद है तुम नई अचकन पहनते थे और जब तुम उतार कर फेंक दिया करते थे तो मैं पहन लेता था। याद है तुम्हारे फटे जूते कटवाकर मैं पहना करता था। याद है मेरा मुसाहरा कुल 25 रुपये महावर था और अब वह सब के सब मैं तुम्हें मुर्दाबाद दिया करता था। याद है, जरा मेरी तरफ देखो, तुम्हारे तंबाकू का खर्च मेरे बाल बच्चे के लिए काफ़ी हो जाता था। नहीं, तुम सब कुछ भूल गए। अच्छी बात है, भूल जाओ ना। मैं तुम्हारे भाई हूँ, ना तुम मेरा भाई हो। मेरी सारी तकलीफ़ों का मुआवजा यही सियाही है जो तुम्हारे मुंह पर लगी हुई है। लो रुखसत, अब तुम भी यह सूरत ना देखोगी। अब हिसाब के दिन तुम्हारा दामन ना पकड़ूंगा, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहकर तहीर अली उठ खड़े हुए और उसी अंधेरे में जिधर से आए थे उधर चले गए, जैसे हवा का एक झोंका आए और निकल आए। महिर अली ने बड़ी देर तक सिर ना उठाया और फौरन साबुन से मुंह धोकर तौलिए से साफ किया। अब आईने से मुंह देखकर बोले, आप लोग गवाह रहें, मैं इसको इस हरकत का मज़ा चखाऊंगा। एक मित्र आजी जाने भी दीजिए, मुझे तो दीवाने से मालूम होते हैं। दूसरे मित्र दीवाने नहीं तो और क्या है, यह भी कोई समझाने का काम है भला। महिर अली हमेशा से बीवी का गुलाम रहे तो जिस तरफ चाहती है नाक पकड़कर घुमा देती है। आप लोगों की खाननी दुखड़े क्या रहूं, मेरे भाई की और माँ से मेरी भावज के हाथों से दुर्गत हुई है, वह किसी दुश्मन की भी ना हो। कभी बिना रोए दाना का नसीब ना होता था। मेरी अलबत्ता यहाँ जरा खातिर कहते थे, आप समझते रहे होंगे कि इनके साथ जरा जाहिर तरी कर दो, बस जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम हो जाएगा। ऐसी औरत के साथ निभाव क्यों कर होता? यह हरकत तो जेल में था, वहाँ उसने हम लोगों को फाके कराने शुरू किए। मैं खाली हाथ बड़ी मुसीबत में पड़ा। वह तो कहिए दबीस करने से जगह मिल गई, नहीं तो खुदा ही जानता था हम लोगों की क्या हालत होती। हमने हर मुँह दिन पर दिन बैठे रहते थे। वहाँ मिठाइयाँ मांगा कर खाई जाती थी। मैं हमेशा से इनका अदब करता था। यह उसी का इनाम है जो आपने दिया है। आप लोग ने देखा मैंने इतनी जिल्लत गवारा की, पर सिर तक नहीं उठाया, जवान नहीं खोला। नहीं, एक धक्का देता तो 20 लुटकने खाते। अब भी दवा करा दूँ तो हजरत बांधो फिरे, लेकिन तब दुनिया यही कहेगी बड़े भाई को जलील किया। एक मित्र जाने भी तो मियाँ, घरों की ऐसे झगड़े होते रहते हैं। बेहाइयों का बला दर मर्दों के लिए शर्म नहीं है। लाओ ताश उठाओ, अब तक एक बाजी भी नहीं हो गई होती। महिर अली कसम कलामे शरीफ की, अम्मा जान ने अपने पास तो 2000 रुपये इन लोगों को खिला दिए, नहीं तो 25 रुपये
में ये बेचारे क्या खाकर सारे कुड़बे का खर्च संभालते हैं। एक कांस्टेबल, हुजूर, घर गृहस्थी में ऐसा हुआ ही करता है, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, वह बड़े हैं, आप छोटे हैं, दुनिया उन्हीं को ठुकेगी, आपकी बड़ाई होगी। एक मित्र कैसा शेर सा लपका हुआ आया और कलमदान की स्याही निकालकर मल ही तो दी, मानता हूँ महिर अली हजरत, इस वक्त दिल ना जलाइए, कसम खुदा की, बड़ा मलाल है। तहीर अली यहाँ से चले तो अपनी गति में वह बेकरता न थी। दिल से पछता रहे थे कि नाहक अपनी शराफत का फड्डा लगाया। घर आए तो कुसुम ने पूछा, कहाँ गायब हो गए थे? राह देखते देखते आंखें थक गई, बच्चे रोकर सो गए कि अब्बा फिर चले गए। तहीर अली जरा महिर अली से मिलने गया था। कुसुम, उसकी ऐसी क्या जल्दी थी, कल मिलाते। तुम्हें यूँ फटेहाल देकर शर्माए तो न थे होंगे? तहीर अली, मैंने उन्हें तो तलाक सुनाई, उम्र भर ना भूलेगा, जवान तक ना खुली। उसी गुस्से में मैंने उसके मुंह पर कालिक भी लगा दी। कुसुम के मुख मलिन हो गया, बोली, तुमने बड़ी नादानी का काम किया। कोई इतना जामे से बाहर हो जाता है। यह कालिक तुमने उसके मुंह पर नहीं लगाई, अपने मुंह पर लगाई है। तुम्हारे जिंदगी भर में किए धरे पर स्याही फिर गई। तुमने अपनी सारी नेकियों की मरिया मीट कर दिया। आखिर यह सब तुम्हें सूझी क्यों? तुम तो इतने गुस्सेवर कभी न थे, इतना सब्र ना हो सका कि अपने भाई ही थे, उसकी परवरिश की है तो कौन सी हातिम का कब्र पर लात मारी। छी छी, इंसान किसी गैर को भी के साथ यह नेकी ना करता तो दरिया में डाल देता है। यह नहीं कि कर्ज वसूल करता फिरूं। तुमने तो कुछ किया, खुदा की राह में किया, अपना फर्ज समझकर किया। कर्ज नहीं किया था कि सूद से वापस ले लो, कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रखा। अभी दुनिया उनको हंसती है, देहातिनियाँ भी उनको कोसने दे देती थी। अब लोग तुम्हें हंसोगे, दुनिया हंसे या ना हंसे उसकी परवाह नहीं। अब तुम खुदा पर लसूर की नज़रों में यह खतावार थे, अब तुम खतावार हो। तहीर अली ने लज्जित होकर कहा, हिमाकत तो हो ही गई, मगर मैं तो बिल्कुल पागल हो गया था। कुसुम, भरी महफिल में उन्होंने सिर तक ना उठाया, फिर भी तुम्हें गैरत ना आई। मैं तो कहूँगी तुमसे यही शरीफ वही है, नहीं तुम्हारी आबरूँ उतार लेना उसके लिए क्या मुश्किल था। तहीर अली, अब यही खौफ है कि कहीं मुझ पर दावा ना कर दे। कुसुम, उसने तुमसे ज़्यादा इंसानियत है। कुसुम ने इतना लज्जित किया कि तहीर अली रो पड़े और देर तक रोते रहे। फिर बहुत मनाने पर खाने उठे और खा पी कर सो गए। तीसरे दिन तक वो तो इसी कोठरी में पड़े रहे। कुछ बुद्धि काम न आती थी, कहाँ जाएं, क्या करें, क्यों कर जीवन का निवरा हो। 2-3 धार से नौकरी तलाश करने निकले, मगर कहीं कोई सूरत ना निकली। सहसा उसे सूझी, क्यों ना जल्दबंदी का काम करूं। जेल खाने में वह यह काम सीख गए। ये इरादा पक्का हो गया। कुसुम ने भी पसंद आया। बला से थोड़ा मिलेगा, किसी का गुलाम तो ना करना पड़ेगा। शहद की ज़रूरत नौकरी के लिए ही है, जेल भुगतने वालों को कहीं गुजर नहीं। व्यवसाय करने वालों के लिए किसी सनद की ज़रूरत नहीं, उनका काम ही उनकी सनद है। चौथे दिन तहीर अली ने यह मकान छोड़ दिया और शहर के दूसरे मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा लेकर जल्दमंदी में काम करने लगे। उनकी बनाई हुई जल्दें बहुत सुंदर और सुदृढ़ होती थी, काम में कमी नहीं थी, सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। उन्होंने अब 2-3 जल्दमंद नौकर रख लिए थे और शाम तक 2-3 रुपये की मजदूरी कर लेते थे। इतना समृद्ध वह कभी न थे। इसी के साथ हमारा 47 चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग 48 चैप्टर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को रंगभूमि उपन्यास अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को रंगभूमि उपन्यास में किस पात्र को सबसे अधिक पसंद है और क्या सबसे अच्छी पसंद आ रही है। एंड मेरी वाचन में कहीं कमी हो रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा। मैं अपना वाचन ज़रूर अच्छी तरह से उसे ज़रूर सुधारूंगी। इसी के साथ
मैं अपने को विराम देती हूँ, अपने आप को विराम देती हूँ और मिलती हूँ अगले एपिसोड यानी कि अध्याय 48 लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, लेती हूँ आप लोगों से विदा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर।